वेलकम टू माय साइंस प्लैनेट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फहीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 की मैथ्स एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। बोल रहा है आपसे कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोस्केलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम side of BC if AD is extended to intersect BC and P, show that triangle ABD congruous हो जाएगा triangle ACD के। माय डियर चिल्ड्रन, इसमें बोल रहा है उसने कि ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC है हमारे पास, और ट्रायंगल DBC ये दोनों ही क्या है, सेम बेस पे बने हुए हैं और सेम बेस क्या हमारे पास BC है। इसमें क्या होता है, AD को जो है आगे बढ़ाया जाता है। कहाँ तक बढ़ाया जाता है? P साइड तक हमें बढ़ाया जाता है। और किस पे बढ़ाया जाता है? सेम बेस BC पे बढ़ाया जाता है। तो क्या हमें बताना है? हमें बताना है कि ट्रायंगल ABD जो होगा, ट्रायंगल यानी कि ABD और ट्रायंगल ACD जो होगा वो कैसा होगा? आइसोस्केलेस होगा। ये हमें शो करना है। तो देखेंगे आप पहले, सबसे पहले हम इसमें गिवन पार्ट देंगे माय डियर चिल्ड्रन, सॉल्यूशन में लेंगे। सॉल्यूशन में आपका आ जाएगा गिवन पार्ट हमारे पास क्या है जो उसने दे रखा है हमारे पास। जो ट्रायंगल ABC है वो कैसा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और ट्रायंगल DBC जो है ये भी हमारे पास कैसा है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो आप गिवन पार्ट में देखिए AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू आ जाएगा कैसे, AC क्या आ जाएगा। ऐसे ही ट्रायंगल DBC में ले लेंगे। ट्रायंगल DBC में जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा DB इक्वल टू करके DC क्या आ जाएगा, इसको हम डबल उससे ले लेते हैं क्योंकि कैसे ही आइसोस्केलेस है माय डियर चिल्ड्रन। तो अब हम वर्क करेंगे ट्रायंगल किस में वर्क कर लेंगे, ट्रायंगल ABD में, इस ट्रायंगल में और एक इस ट्रायंगल में वर्कआउट कर लेते हैं। नाउ यहां से लेंगे इन ट्रायंगल जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में, ABD और ACD में वर्कआउट कर लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो पहला क्या दे देंगे, AB इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा AB इक्वल टू AC के। इसी में सेकंड पार्ट आ जाएगा हमारे पास कितना, DB इक्वल टू DC क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका रीजन दे देंगे। क्या आ जाएगा रीजन, गिवन आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। DB इक्वल टू DC के वो क्या है, ये भी गिवन है क्योंकि कैसा है, ये आइसोस्केलेस है। अब इसमें AD इक्वल टू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, AD इक्वल टू AD का आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। AD इक्वल टू AD का आ जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन। तो हमने इस ट्रायंगल के तीनों पार्ट जो हैं कैसे दे दिए, कॉन्ग्रुएंट दे दिए माय डियर चिल्ड्रन। तो हम क्या कह देंगे, इसमें बोल देंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ACD के। ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ACD के। तो ये किस रूल के अंडर में हो गया, बाय SSS यानी कि साइड साइड साइड, इस रूल के अंडर में जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये हो गया माय डियर चिल्ड्रन। नाउ मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के। तो ट्रायंगल ABP ये जो पूरा ट्रायंगल है माय डियर चिल्ड्रन, और ये जो ट्रायंगल है कौन सा है, ट्रायंगल ACP इसमें हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो गिवन पार्ट तो हमारा एज इट इज रहेगा, हम बता देंगे इसमें क्या सॉल्यूशन लेंगे। सेकंड का सॉल्यूशन आ जाएगा इन ट्रायंगल क्या दे रखा है, ABP एंड ट्रायंगल ACP। ट्रायंगल ABP लेंगे और ट्रायंगल ACP लेंगे। तो ट्रायंगल ABP में और ACP में हम देख रहे हैं कि AB इक्वल टू का है, AC के माय डियर चिल्ड्रन। कैसा है, गिवन पार्ट है, AB इक्वल टू AC के है। ये इसका रीजन क्या देंगे, गिवन। अब आप देखेंगे इसमें बहुत ध्यान से माय डियर चिल्ड्रन, हम जो है एंगल A जो आएगा इसको हम कितना मान लेते हैं, एंगल A को हम 1 मान लेते हैं, और एंगल A का जो दूसरा पार्ट है जो जिसमें ACP में है उसको हम 2 मान लेते हैं। तो हम इसमें रिटर्न कर देते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के। ये क्या आ जाएगा, बाय CPCT। इसका रीजन दे दिया। कैसा है माय डियर चिल्ड्रन, आपने फर्स्ट पार्ट देखा, फर्स्ट पार्ट में हमने
ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है उस ट्राइंगल के हमने क्या कर रखा था, इक्वल दिया हमने। तो जो इसके जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो क्या आ जाएगा, इसको हमने एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या आ जाएगा, बाय सीपी सीडी हम इसका रेफरेंस दे देंगे माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें एपी जो है हमारे पास इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी है, तो हम क्या देंगे कि एपी इक्वल टू एपी क्या आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, कितना, एपी इक्वल टू एपी क्या, और ये क्या आ जाएगा, इसका रीजन दे देंगे क्या, कॉमन। Therefore, हमारे पास क्या गया, साइड एंगल साइड, तो हम बता देंगे क्या, ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी पी के, किस रूल के अंडर में होगा, बाय एस ए एस, बाय एस ए एस रूल के अंडर में क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये आ गया हमारा प्रूफ। नाउ इसका सेकंड पार्ट था ये माय डियर चिल्ड्रन, सेकंड पार्ट आप इसका थर्ड पार्ट के लिए सॉल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे माय डियर चिल्ड्रन। थर्ड पार्ट में हमने ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल ए पी, जो हमारे पास ये लाइन है वो बाइसेक्ट करती है एंगल ए को, और एज वेल एज एंगल डी को, जो ये एंगल डी है हमारे पास इससे बाइसेक्ट करती है। तो इससे हम देखेंगे ये कैसे करेंगे हमारे डियर चिल्ड्रन। तो इसमें बताएंगे हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन लेंगे इसका, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या आ जाएगा, ये क्या हमने पिछले वाले पार्ट्स में जो लास्ट पेज पे हमने स्टडी करा है, तो उसमें क्या है, इसे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था माय डियर चिल्ड्रन। तो इसका रेफरेंस दे देंगे बाय सीपी सीटी से दे देंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल अब वर्क कर लेते हैं इसमें, इन ट्राइंगल हमें क्या करना है, एपी बाइसेक्ट एंगल ए, एपी जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को एज वेल एज एंगल डी को। तो अब हम क्या वर्क करेंगे इसमें, इन ट्राइंगल डीबीपी, इन ट्राइंगल डीबीपी एंड ट्राइंगल डीसीपी, ट्राइंगल डीसीपी में इसमें वर्कआउट कर लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो इसमें क्या आ जाएगा, डीबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डीसी क्या आ जाएगा, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, ये गिवन पार्ट में डीबी इक्वल टू क्या है, डीसी के, क्योंकि डीबीसी जो है वो कैसा आइसोस्केलस ट्राइंगल है, जैसे कि ये एबीसी है, ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है, और ये दे रखा है वहाँ पर गिवन पार्ट है माय डियर चिल्ड्रन। तो हम इसका रेफरेंस क्या देंगे, इसका रीजन देंगे गिवन, डीबीपी इक्वल टू डीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डीपी क्या है, डीसी इक्वल टू डीबी का आ जाएगा, ये हमारे पास गिवन आ गया, डीबी इक्वल टू डीसी के या डीसी इक्वल टू डीबी के बात एक ही है हमारी चिल्ड्रन। उसके बाद हम देखेंगे इसमें डीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डीबी का आ जाएगा, ये कैसा आ जाएगा, डीपी इक्वल टू डीपी के, ये इसका रीजन दे देंगे हम, क्या आ जाएगा, गिवन सॉरी कॉमन, डीपी इक्वल टू डीपी क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉमन आ जाएगा। उसके बाद हम दे देंगे बीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीपी इक्वल टू सीपी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कहेंगे सीपी सीटी, सीपी सीटी से हम इस ट्राइंगल में जो हमने ट्राइंगल एबीपी में वर्कआउट करा था और ट्राइंगल एसीपी में वर्कआउट करा था, तो हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के दिया था माय डियर चिल्ड्रन। तो जब एंगल 1 और एंगल 2 जो होता है इसको डिवाइड करता है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो बीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीबी का आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया क्या, सीबी सीटी के। तो हमारे पास ये आ गया क्या, हमारे पास आ गई साइड आ गई और एंगल आ गया हमारे पास, हमारे पास ये साइड आ गई, फिर ये साइड आ गई और ये साइड आ गई। तो हम बता देंगे इसे माय डियर चिल्ड्रन क्या, कि ट्राइंगल डीबीपी, ट्राइंगल डीबीपी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डीसीपी के, डीसीपी के। ट्राइंगल डीबीपी जो होगा वो डीसीपी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और किस रूल के अंडर में होगा, ये होगा एसएस रूल के अंडर में हो जाएगा। अब इसमें हमें जो दिया है माय डियर चिल्ड्रन, एपी जो है, ये जो एपी है हमारे पास वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल जैसे हमने
वर्कआउट कर रहा था सेकंड पार्ट में ट्रायंगल एबीपी को हमने कॉन्ग्रुएंट दिया था ट्रायंगल एसीबी के, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिया था, तो ये एंगल 1 था और ये एंगल 2 था। तो इसी को हम क्या कर लेते हैं, एंगल इसको हम कितना मान लेते हैं 3 मान लेते हैं और इसको हम एंगल 4 मान लेते हैं। माय डियर चिल्ड्रन, एक को एंगल 3 मान लेते हैं और दूसरे को एंगल 4 मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे बता देंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्या आ जाएगा, क्या दे देंगे रोज रीजन क्या दे देंगे, बाय सीपीसीडी क्या दे देंगे, बाय सीपीसीडी। तो बाय सीपीसीडी के तहत जो है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्या आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास जो ट्रायंगल जो है ए बी पी में एंगल जो है ए को जो डिवाइड करने वाली है लाइन वो कौन सी है, एपी है, वैसे ही ये इस पूरे ट्रायंगल को यानी कि ट्रायंगल बीडीसी को जो है डिवाइड करने वाली लाइन जो होगी वो क्या होगी, डीपी होगी माय डियर चिल्ड्रन। तो हम बता देंगे क्या एपी जो होगी वो क्या करती है, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल बी, देयरफॉर क्या एपी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल बी को, एपी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी एंगल ए को भी और एंगल डी को भी। तो ये इसका जो है थर्ड पार्ट हो जाता है कंप्लीट माय डियर चिल्ड्रन। नाउ मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। नाउ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ और लास्ट पार्ट है माय डियर चिल्ड्रन। इसमें वो बोल रहे हैं आपसे एपी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, यानी कि एपी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो आप इसे बता देंगे माय डियर चिल्ड्रन क्या बीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीपी इक्वल टू आ जाएगा सीपी के, ये जो साइड है वो इस साइड के इक्विवेलेंट है। आपने जो है थर्ड जो सेकंड हमने पार्ट में सॉल्व करा था इस ट्रायंगल ए बी पी में और ट्रायंगल ए सी पी में हमने क्या करा था, ये कॉन्ग्रुएंट दिया था माय डियर चिल्ड्रन। तो हम कह सकते हैं कि बीपी इक्वल टू सीपी के, और क्या इसमें हम रीजन क्या देंगे, इसमें रीजन दे देंगे बाय सीपी सीटी। उसके बाद आप देखेंगे इसमें क्या, ये जो हमारे पास एंगल्स है मान लीजिए हमारे पास ये एंगल्स को हम कितना मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है हमारे पास और ये कितना 90 डिग्री है। तो 1 2 3 4 इसको हम 5 मान लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन और इसको हम कितना मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। तो हम क्या बता देंगे एंगल 5 इक्वल टू आ जाएगा एंगल 6 के, और ये कितना आ जाएगा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 के, या इसका रीजन दे देंगे आप कितना सी बी सी टी क्या आ जाएगा ये भी, और इक्वेशन इसको हम 1 मान लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन। क्यों, क्योंकि हमने फिर मैं बता रहा हूँ कि इसी में हमने क्या करा, सेकंड पार्ट में हमने क्या करा, ये कॉन्ग्रुएंट दे चुके हैं हम। जब कॉन्ग्रुएंट दे चुके हैं तो हमने साइड इक्विवेलेंट है तो उसके क्या होगा, एंगल्स भी के इसके इक्विवेलेंट होंगे। हमें प्रूव करना है कि एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, क्या एपी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बीसी का, ये हमें प्रूव करना है। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, सीपीसीडी पे आ जाएगा। ये इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको प्रूव करना है माय डियर चिल्ड्रन, हमें क्या कि ये कितना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल 5 ले लेंगे प्लस एंगल 6 ले लेंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। रीजन क्या ले देंगे, लीनियर पेयर आ जाएगा इसका, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर आ जाएगा। अब लीनियर पेयर में हमारे पास क्या है, एंगल 5 को हम क्या ले लेंगे, एंगल 6 ले लेते हैं प्लस एंगल 6 ले लेते हैं, इक्वल टू कितना 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिकॉज में दे देंगे क्या, एंगल 5 इक्वल टू एंगल कितना है, एंगल 6 के है फ्रॉम इक्वेशन बाय इक्वेशन 1 के। इक्वेशन 1 में हमने क्या दे रखा है, एंगल 5 जो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्विवेलेंट है माय डियर चिल्ड्रन। तो हमने क्या करा, एंगल 5 की जगह हमने एंगल 6 पुट कर दिया। अब एंगल 6 और एंगल 6 मिलकर के क्या आ जाएगा, 2 एंगल 6 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। एंगल 6 इक्वल टू आ जाएगा कितना 180 अपॉन कितना आ जाएगा 2 पे आ जाएगा, 2 9 जा 18 होता है, 0 आ गया। तो एंगल 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल 6 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं क्या, AB is perpendicular bisector of BC. Therefore, AB is perpendicular bisector. AB is perpendicular bisector of BC. Now इसी क्वेश्चन
वन की 4 पार्ट के साथ ये क्वेश्चन हो जाता कंप्लीट माय डियर चिल्ड्रन। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपके सभी के सभी कॉन्सेप्ट पसंद आए होंगे और समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट माय डियर।